सारे ब्रजवासियों ने श्याम सुंदर को चारों ओर से घेरे लिया और कहने लगे, लाला तू सच्ची सच्ची बताना, तू भगवान है ना? श्याम सुंदर कहते, अरे कैसी बात करते हो, जैसे तुम ग्वाले वैसे हम भी ग्वाले, भैया हमको भगवान काहे को बना रहे हो? ग्वाल वाले बोले, नहीं आप भगवान हो। अगर आप भगवान नहीं हो तो आप मुझे ये बताओ कि आपने 7 दिनों तक अकेले इन गिरिराज महाराज को कैसे धारण किया? हम लोग अपने हाथ को ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, लाठियां हटा दे रहे हैं, विश्राम कर ले। आपने एक क्षण का विश्राम नहीं किया। श्याम सुंदर आप भगवान हैं। आपका एक नई वीडियो के साथ स्वागत है दोस्तों। गोविंद सोचते बड़ी समस्या है, ये लोग तुमको पहचान जा रहे हैं। अगर ये ब्रजवासी हमको पहचान गए भैया तो एक मंदिर बनवाएंगे, उसी मंदिर में हमको बिठा देंगे, 2-4 चिनौरी सुबह भोग लगा देंगे, 2-4 शाम को लगा देंगे, एक आध अगरबत्ती घुमा देंगे और हो गया सीताराम। रज जो आनंद लाला बन के रहने में आ रहा है, जो आनंद इन ग्वालों के सखा बन के रहने में आ रहा है, वो आनंद भगवान बनने में नहीं है। और प्राय हमारा सब यही तो करते हैं ना, सुबह सुबह उठेंगे, भगवान को 2-3 आचमनीय स्नान करवा दिए, एक आध अगरबत्ती घुमा दी, जो भी रूखा सूखा रहा, मिश्री रहा तो मिश्री लगा दिए, शक्कर का भोग लगा दिए, गुड़ का भोग लगा दिए। जानते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण है कि अभी हमारे पास भाव की कमी है, प्रेम की कमी है। हमने इनको अपना नहीं माना है। जिस दिन आप इनको अपना मान लेंगे, उस दिन से महाराज फिर आप जो खाएंगे वो इनको खिलाएंगे। कई लोग प्रायः मेरे पास समस्या लेकर के आते हैं, देवी जी क्या करें, हम लोग तो लहसुन प्याज खाते हैं, हम लोग तो नॉनवेज खाते हैं, हम कैसे ठाकुर जी की सेवा करें? मैं एक बात बताऊं, यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, आप अपने घर में प्रायः वही भोजन बनाती हैं जो आपके बच्चों को, जो आपके पति को प्रिय होता है ना? अगर पति ने कह दिया दाल नहीं बनेगी तो दाल नहीं बनेगी, फिर चाहे जो हो जाए। पति ने कह दिया कि भिंडी की सब्जी नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रेम करती हैं। आप नहीं चाहती कि उनको क्रोध आए, आप नहीं चाहती कि वो ऐसी कोई चीज खाए जो उनको पसंद ना हो। और अब हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज को मेरे ठाकुर है, ये मेरे भगवान है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, मेरे भाई है, मेरे सखा है, कोई भी एक संबंध बना लीजिए। जिस दिन आप इनसे एक संबंध बना लोगे, उस दिन आपके अंदर इनके प्रति प्रेम भी जागेगा, भाव भी आएगा, और फिर आप जो भी खाओगे वो इनको खिलाओगे। मैंने कितने लोगों को देखा है महाराज, स्वयं के लिए जाएंगे तो बाजार से कौन सा केला लेंगे जो 60 रुपए दर्जन एकदम बढ़िया वीआईपी केला होगा। बोले किसके लिए लेना है? बोले अपने लिए लेना है, अच्छा वाला केला। और अगर कहीं मंदिर में ले जाना हुआ, भैया सबसे सस्ता वाला केला कौन सा? बोले 40 रुपए का। क्या करेंगे? बोले भगवान को चढ़ाएंगे। वाह, मतलब एक तो ठाकुर जी वैसे भी प्रकट होके आपका केला नहीं खा रहे, केवल आपका भाव देख रहे, उस भाव में इतना कुभाव, भाव में भी इतना अभाव। आप जो लेंगे वो अच्छा हो, जो ठाकुर जी को चढ़े वो बेकार हो। बोले महाराज ठाकुर जी के लिए धोती चढ़ानी है, ठाकुर जी को वस्त्र चढ़ाना है, तो कोई ऐसे जो 100-150 रुपए में मिलती वही दे दीजिए। बड़ी विचित्र बात है, हम आप अपने आप से खूब प्रेम कर रहे हैं, अपने बच्चों से खूब प्रेम कर रहे हैं, लेकिन श्याम सुंदर से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, श्री राधा रानी से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। अपने भाग को बदलिए। मुझे समझ नहीं आता, ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, ये मकान, ये गाड़ियाँ, ये सब कहाँ लेके जाओगे? कहाँ लेके जाओगे? मरने के बाद कुछ साथ जाएगा? कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है महाराज। बड़ा प्यारा एक श्लोक है, क्या है? धनानि भूमो बसवश्च गोष्ठी भार्या गृहीद्वारिजनः श्मशाने देहश्यता कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमो, जो धन दौलत होता है ना, वो कहाँ तक रहता है? जहाँ पर आपने उसको रखा है। अब के समय में तो नहीं, पहले के समय में लोग अपना जो धन होता था उसको धरती में गाड़ करके रखा करते थे। अब तो नहीं रखते, अब तो बैंक आ गया महाराज। लेकिन फिर भी धनानि भूमो, आपका जो धन है वो केवल और केवल भूमि तक रह जाएगा, जहां आपने रखा है वही रह जाएगा। मरते समय अगर आप सोचो कि उसमें से
भगवान के यहाँ चले जाए तो वो जाने वाला नहीं है। आपने अगर अलमारी में अपना धन रखा है, तिजोरी में रखा है, वो वहीं रह जाएगा। बैंक में रखा है, वो वहीं रह जाएगा। अगर आपने धरती में गाड़ के रखा है तो वो वहीं रह जाएगा। धनानि भूमो बसवश्च गोष्ठी। आपके द्वारा पाले गए जो पशु होंगे, जो गौ माता होंगी, जो भी पशु होंगे महाराज, वो ज्यादा से ज्यादा आपका साथ देंगे। तो कहाँ तक? केवल अपने निवास स्थान तक।